नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भले ही खोरी गांव के लोगों का आशियाना उजड़ गया हो, लेकिन उस जगह से अभी भी इन लोगों का मोह भंग नहीं हुआ है। इन लोगों को अभी भी आस है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करेगी और अपनी पुरानी जगह पर ही उनको मकानों के लिए जगह मिलेगी। थोड़ी गांव के लोगों के मकान भले ही टूट गए हों, लेकिन इन लोगों की उम्मीद है और अपने घर की आस अभी तक जिंदा है और उसी के चलते लोग अपने टूटे घर के मलबे के ऊपर अस्थायी तौर से तंबू बनाकर खुले आसमान के नीचे दिन हो या रात हो रह रहे हैं। करीब 2 महीने पहले फरीदाबाद सूरजकुंड इलाके में अरावली के पर्वतों में बसे खोरी गांव में बने मकानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। मकानों को तोड़े जाने के बाद अभी भी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। प्रशासन के बुलडोजर इनके मकानों को जमीन में मिला चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी भी यहीं पर रुके हुए हैं। अपने घरों के मलबे के ऊपर अस्थायी तौर से तंबू लगाकर अपने परिवार के साथ यहाँ पर हजारों लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर ना तो बिजली जैसी कोई सुविधा है, ना ही पानी जैसी कोई सुविधा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ लोग यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। कुछ परिवार जिन्होंने किराए पर कमरे लेकर अपना सामान सुरक्षित रखा हुआ है, वह भी यहाँ तंबू लगाकर इसी आस में रह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ न्याय होगा। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? सुभाष नाम है। सुभाष जी, ये बताइए कि अब आप किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से गुजर बसर हो रहा है, तंबू में रहना पड़ रहा है? देखो जी, फ़िलहाल तो अब ये तंबू में रह रहे हैं, आपके सामने है, और मकान तो सब तोड़ ही दिया। और ऐसा है, अब फ़िलहाल जैसे भी गुजर बसर कर रहे हैं, कुछ सामान भी तोड़ दिया सारा, और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ उसे अपना उसमें रेंट पे कमरा ले रखा है, उसमें पड़ा है। बाकी यहीं पे रहते हैं, टेंट वेंट में डाल के, जैसे तंबू पड़ा है। तो क्यों रह रहे हैं, वजह क्या है? वजह देखो सर, उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार कुछ बसा दे, यहीं बसा दे, या फिर कहीं देना चाहती तो कहीं सही जगह दे। तंबू में क्या परिवार रह पा रहा है, क्योंकि आगे सर्दियों का भी टाइम? जी देखो, फिलहाल तो मैं 5 बंदे हैं, मियां बीवी हैं, 3 बच्चे हैं, और वो रह रहे हैं। बाकी अब सभी लोग ऐसे तंबुओं में रह रहे हैं। ठीक। बाबा, क्या नाम है? त्रिलोकचंद जी, बताइए, घर का घर टूट गया है, यहीं पे रह रहे हैं, तंबू बनाए हुए हैं, क्यों भाई? क्या है, जब जो सरकार ने कर दिया वो अपना बस किया, मतलब वो निभाना बेटे। हम तो मारे भी गए, तोड़ भी गए, मारे भी तो हमें बहुत है। तो अब तंबू बना कर क्यों रह रहे हैं? और काय में रहे, बताइए, बता, बूंद बारिश आवा कहाँ जाऊँ? तो फिर अब सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी आ रही, इसमें ही पड़े रहेंगे बेटे, और कहाँ जाएंगे? बालकोट में तो कमरा ले लिया, हम तो यहीं पड़े। 55,000 से 6,000 के मांग रहे किराए के, कहाँ तक लाम है? खाने को है नहीं, रोजगार है नहीं, रोजगार सब मोदी ने बंद कर ही रखे। तो क्या, जैसे प्रशासन कह रहा था कि वो मकान मिल जाएंगे, वे मिले हैं 12-12 गज के, क्या करें उनमें? और उनमें भी 55 लाख देने पड़ेंगे, कहाँ तक दें हम? किराए को तो है नहीं, हम 5 लाख कहाँ तक दे देंगे? तो भी ये बताइए, किस तरह के हालात में रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, क्या वजह है? तंबू में रहें तो भैया मजबूरी है। अब घर हमारे तोड़ दिए और कहीं जगह नहीं है रहने की, और नौकरी कहीं नहीं है। 5,000 रुपये किराया है, तो कहाँ से देंगे इतना? जो है वो यहीं है। अब सर्दी आ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं हम, वो हमें भी पता है। अब देखते हैं सरकार से क्या करती है। अब इतने वो फ्लैट दे रहे हैं, 5 लाख रुपए उन्हें देंगे तो कहाँ से करेंगे? 5 लाख होते तो फिर हम यहीं होते। एक तो घर भी तोड़ दिया और फिर 5 लाख रुपए भी दो, कहाँ से दें इतना? जी, मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, ये बताइए कि मकान तोड़ दिए आप लोग, अभी भी यहाँ पे रुके हुए हैं, तंबुएं बनाए हुए हैं, किस तरह से रह रहे हैं? जी, हमारी ये बहुत पुरानी जगह है और काफ़ी साल पुरानी जगह है, जो कि पंजाब और हरियाणा एक था। जब से रहने वाले हम लोग हैं, हमारे सास ससुर यहीं ख़त्म हो गए, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी चल चुकी। अब उन लोगों ने, अब इनको वन विभाग दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दिखाई दे रहा है, उस दिन से कहाँ चला गया था ये नगर निगम। तो अभी आप तंबू में रह रहे हैं, कैसे? हाँ जी, हम तंबू में रहेंगे और हम जब तक मांग करेंगे, जब तक हमारा यहाँ पर जगह न दे दे हमें। अम्मा, मकान टूट गए हैं लेकिन तंबुओं में रहना पड़ रहा है, क्या वजह है?
अब बेटा कैसे करे, 6,000 किराया तो ना दियो जा। अब हम तो बेटा अब के एतवार तक नहीं लाएंगे सामान, नहीं चूल्हो रोटी फोटी सब नहीं करेंगे। तो अभी कैसे गुजारा किया जा रहा है, कैसे रह रहे हैं? हम बेटा ऐसे ही रह रहे हैं, एक लड़का मुँह पे तो एक मेरी बहन पे, 6-7 छोरियाँ, 6 बाप हैं, 5 मुँह पे। तो बेटा गुजारा तो नहीं कर रहे हैं। सब्जी है तो आटो ना है, आटो है तो बेटा सब्जी ना है, ऐसे गुजारा कर रहे हैं। मतलब धूप पड़ रही है, मलबा निकाल रहे हैं मकान का। तो किसी और जगह भी कमरा लिया हुआ है? हाँ वहाँ लिया बेटा हमने कमरा, लकरपुर। यहाँ से उठ के जब टूट गया जब लकरपुर ही लिया हुआ। तो कितने समय से रहे? खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।